हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 साइंस का। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फूड है, जो खाना है, वो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे, उन सब के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब देखो, आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। कि जो भी हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो कि हम न्यूट्रिशन के थ्रू न्यूट्रिएंट के तौर पे लेते हैं। ठीक है, दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। अब देखो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको क्या चाहिए? फूड की रिक्वायरमेंट चाहिए। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्फ, बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन्स कैन नॉट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट है ना, प्लांट खुद ही अपना फूड क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही बनाते हैं। लेकिन हम ह्यूमन्स है ना, हम एनिमल्स यानी कि खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, कि प्लांट खुद ही खाना बनाते हैं, हम ह्यूमन क्या करते हैं? खाना खुद नहीं बना पाते। दे गेट ईट फ्रॉम प्लांट और एनिमल डेट ईट प्लांट। ठीक है, देखो, हम क्या करते हैं? हम एनिमल हैं, तो और प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सबको क्या चाहिए? खाना चाहिए। वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ह्यूमन है ना, वो डायरेक्टली यानी कि सीधे फॉर्म में या फिर इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट है ऑन प्लांट। ठीक है, हम प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी कि प्लांट जो खाना खाते हैं, खाना बनाते भी हैं और खाते हैं, तो वो किस थ्रू से, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं, किस थ्रू से खाना बनाते हैं, किस थ्रू, कैसे, मतलब किसके थ्रू खाना बनाते हैं और कैसे वो खाना को लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, जो है ना, मतलब किसके थ्रू क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है खाना बनाने के लिए? तो वो सबसे पहले क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मिनरल्स है। दिस रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देम सराउंडिंग। ठीक है, देखो, उनके आसपास में ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है यहाँ पे? और रॉ मटेरियल, ये लिखा है ना, रॉ मटेरियल। अच्छा देखो, रॉ मटेरियल का मतलब पता है? देखो, रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं? पकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, पकी सब्ज़ी बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे सब्ज़ी यानी कि ज़रूरत होती है किन किन चीज़ों की? ग्रीन वेजिटेबल्स की, ऑयल की, मसाले की, है ना, तो इन सब की, पानी की, मतलब या नमक की। ठीक है, इन सब की ज़रूरतें होती हैं जो हमें, मतलब कुछ भी चीज़ बनाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत, जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, मतलब जो मटेरियल होता है, जिन जिन चीज़ों की नेसेसिटी है यानी कि नेसेसरी है, तो उसे हम क्या कह देंगे? रॉ मटेरियल कह देंगे। ठीक है, उसे क्या कह देंगे? रॉ मटेरियल कह देंगे। वैसे ही प्लांट में खाना बनाने के लिए सबसे पहले वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड मिनरल चाहिए। तो वो प्लांट के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, आगे देखो कि द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज टू बिल्ड देयर बॉडी। ठीक है, जो लिविंग थिंग है उसके लिए
क्या है, लिविंग थिंग है, वो क्या करते हैं, बिल्ड देयर बॉडी करते हैं वो न्यूट्रिएंट से ही, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द देयर बॉडी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि देखो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी ताकि अच्छे से बने, है ना, बॉडी बने और हम ग्रो कर पाए। ठीक है, जिसकी मतलब जो बच्चे होते हैं वो खाना खाते तभी तो उनकी बॉडी ग्रो होती है और वो लंबे हो जाते हैं ना। अब देखो कहीं पर इंजरी हो गया, अब इंजरी होने के बाद वहाँ से मतलब कट वट लग जाते हैं तो ब्लड भी निकल जाता है, कुछ सेल भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट जो है ना, न्यूट्रिएंट इनमें हेल्प करते हैं उसे, जो कट कट वाले पार्ट होते हैं आपने देखा होगा कि कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है। तो किसके वजह से हम खाना खाते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, टिश्यू यानी कि सेल डेवलपमेंट होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल ग्रो होता है, सेल डेवलप्ड होता है और फिर क्या हो गया, मतलब क्या हो जाता है वहाँ पे, सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, रिपेयर, जो डैमेज पार्ट था वो रिपेयर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मेथड, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी। ठीक है, देखो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन वो मोड है, वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट, ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट पहले खाना लेते हैं और फिर उसे यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। जो हमारी बॉडी है पहले खाना क्या करती है, लेती हैं और फिर उसे यूटिलाइज करती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो न्यूट्रिशन। ठीक है, वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम खाना लेते हैं और बॉडी में क्या होती है, मतलब बॉडी क्या कर लेती है, उसे यूटिलाइज कर लेती है खाना को। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। आगे समझ में, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। अब देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। देखो जो ऑर्गेनिज्म खुद से ही खाना बनाए, ठीक है, खुद से खाना बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाए, खुद ही, किसी की हेल्प उन्हें नहीं चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल की हेल्प चाहिए, लेकिन वो खुद से ही खाना बनाए, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, पढ़ा था ना कि पीछे जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफ। अच्छा यहाँ पर देख लो कि ऑटो का मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है। ठीक है, क्या होता है, सेल्फ होता है। एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। ठीक है, सेल्फ मतलब खुद ही, किसी पे डिपेंड नहीं है, और ट्रॉफ मतलब नरिश ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब खुद ही खाना बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आया समझ में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर देखो प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ठीक है, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है। एंड एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। देखो एनिमल या फिर हम ह्यूमन बीइंग हैं, सब क्या है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सब किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। देखो किसी और पे डिपेंड है ना, दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि किसी और पे डिपेंड है, हम ह्यूमन बीइंग हो या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत होते हैं, तो वो डिपेंड है। अच्छा देखो, आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं है कि क्या हम ह्यूमन बीइंग, हम खाना नहीं बनाते, हम तो खुद ही खाना बनाकर खाते हैं। लेकिन आप खाना बनाकर खाते हो, आप खाना बनाते नहीं हो, आप खाना पकाते हो, आप खाना पका कर खाते हो, ना ही बना के। ठीक है, बनाता कौन है, प्लांट बनाता है खाना, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लेते हैं। मानकर चलो अभी आप क्या खा रहे हो, अब सब्जी खा रहे हो, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो यहाँ से आपको तो समझ में आ रहा है कि हम प्लांट से ले रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे ना कि हाँ मैंने ना आज मिल्क पिया, ठीक है, एग खाए, तो क्या ये प्लांट से लिया है हमने, ऐसे बोलोगे ना, तो देखो ये हमने मिल्क पिया है ना, मिल्क कहाँ से आता है, गाय से या फिर भैंस से। ठीक है, और वो गाय क्या खाती है, गाय क्या खाती है, घास ही तो खाती है ना। तो गाय घास ही खाती है, तो वहाँ से इनडायरेक्टली हो गए तो हो गए ना, बात सेम ही। ठीक है, अगर देखो जो भी एनिमल्स या फिर सम ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म जो भी डिपेंड है प्लांट पे, उसे हम क्या कह देंगे, हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उस तरीके को हम क्या कह देंगे, हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। देखो हेटेरो मीन्स क्या होता है, हेटेरो मीन्स अदर, एंड ट्रॉफ मीन्स आपको पता है नरिशमेंट होता है ना, अदर मतलब दूसरा कोई और। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, आ गया। देखो
देखो क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट और लोकेट। ठीक है, ये बोले कि बताओ फूड फैक्ट्री लोकेट कहाँ है प्लांट में। अच्छा देखो, आपने कभी गौर किया है या फिर इस पे ध्यान लगाया है या फिर ध्यान दिया है कभी कि प्लांट कहाँ कहाँ खाना बनाता है। ठीक है, प्लांट का किचन कौन होता है ना। किचन कहाँ होता है, पत्ती में बनाते हैं या फिर जड़ में बनाते हैं या फिर स्टेम में बनाते हैं या फिर ब्रांचेस में बनाते हैं या फिर फ्लावरी में बनाते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपने गौर किया है, क्या होगा। अब देखो कि क्या है, फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यही है बात कि ये बता रखे हैं कि उनके लिए रॉ मटेरियल्स क्या होता है, वो कहाँ बनाता है, किस पार्ट में बनाता है, वो फैक्ट्री ऑफ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे कहते हैं। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सब अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।